औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हमारी इस अकेडमी में। आज हम यहाँ पे मॉडल पेपर जो सेकंड मॉडल पेपर है हमारा इस सीरीज़ का इकरा इन अली, उसकी जो सॉल्व सॉल्यूशन है उसको आपसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन बी है उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 उसको देखें। तो अब यहाँ पे हमारे पास U एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 10 तक, और A दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और B एक एलिमेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। और हमें इसमें से कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं, हमें इन पार्ट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। A B C D ये वो कॉम्प्लीमेंट्स से रिलेटेड हैं, तो हम कॉम्प्लीमेंट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसको समझ के उसके बाद हम इनको सब 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हमारे पास जो ए पार्ट है हम उसका कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, जब भी हमें किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको हम सिंपल यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया कि u माइनस ए। अब u के एलिमेंट्स हमने सिंपल लिख लिए, उसके बाद माइनस फिर a के एलिमेंट्स। अब a के एलिमेंट्स और u में जो एलिमेंट्स हैं जो सेम एलिमेंट होंगे उनको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 5 तक सेम एलिमेंट्स हैं a में, तो 1 से लेके 5 तक जो एलिमेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट में सेट बचेंगे जो कि हमारे पास u है, तो u के जितने भी एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे उनको हम a कॉम्प्लीमेंट का आंसर कहेंगे। तो सिंपल ये हमारे पास जो है ना a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा 6 7 8 9 10। तो अब हम इसी सेम तरीके से b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो b कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, सिंपल हम b को जो है ना u से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने b कॉम्प्लीमेंट को शो किया कि u माइनस b। अब u के एलिमेंट्स, उसके बाद माइनस b के एलिमेंट्स, फिर u के एलिमेंट में से हम b के एलिमेंट्स को निकाल देंगे। बाकी जो u में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो जैसा कि हमारे पास जो b के एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं, तो इसमें से हम ऑड नंबर्स निकाल देंगे। बाकी हमारे पास जो इवन नंबर्स होंगे वो b कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो अब उसके बाद हम इसका जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में देखें, हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाल लिया है, जस्ट हम इन दोनों की अब इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए सिंपल हम जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों में उनको में रखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के हमने एलिमेंट्स रखे। अब इनमें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो देखें तो यहाँ पे 6, और उसके बाद हमारे पास इसमें 8 और फिर 10, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो हम सिर्फ 6 8 10 को इंटरसेक्शन के आंसर्स में लेंगे। अब उसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल हम यूनियन में नंबर्स को असेंडिंग आर्डर में तरतीब में रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को यूनियन के साथ लिख लिया है। अब हम इनमें जो असेंडिंग आर्डर है उसको रखते हैं। तो सबसे जो लीस्ट नंबर है वो है 2, तो हमने पहले 2 रखा, उसके बाद लीस्ट नंबर 4 तो 4 रखा, फिर उसके बाद 6। तो ऐसे हमने असेंडिंग आर्डर में जो है ना इन दोनों ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन सिंपल ले लिया, जो कि 2 4 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन नंबर बी का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारे पास इसमें कुछ पार्ट्स मिले हुए हैं, हम उनको 1 बाय 1 जो है ना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चंस के पार्ट्स मिले हुए हैं। पेपर्स में आपके पास इस तरीके के पार्ट्स नहीं होंगे, जस्ट इनमें से एक कोई क्वेश्चंस होगा, उसको आपको सिंपली अपने आंसर्स में लिखना है। हम यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम मॉडल पेपर के क्वेश्चंस में जो कंप्लीट पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन x माइनस 5 10 इज इक्वल टू 11 y माइनस 7। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स हमें मिली हुई हैं। इन दोनों साइड्स में हमें एक साइड पे x मिला हुआ है और दूसरी साइड पे y मिला हुआ है। टोटल कोऑर्डिनेट्स 4 हैं, 1
2 3 4। तो हम 1 और 3 को कंपेयर करेंगे और 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशंस करेंगे तो हमें x और y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम x माइनस 5 को 11 के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद देखें तो माइनस का 5 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 5 16, x इज इक्वल टू 16। इसी सेम तरीके से हम सेकंड और फोर्थ कंपोनेंट्स को आपस में इक्वल करेंगे। तो 10 इक्वल टू y माइनस 7, ये माइनस का 7 है, इसको शिफ्ट करेंगे हम 10 से जाके प्लस होगा। अब हम इक्वेशंस को सही तरीके से लिख रहे हैं, इसलिए हमने पहले y रखा है, उसके बाद 10 प्लस 7 तो 16। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, जैसा हमें क्वेश्चंस में कह रहा है कि x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अब तो दूसरे पार्ट में भी सेम हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फर्स्ट कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे और सेकंड को फोर्थ के साथ। तो 5x प्लस 8 जिसको हमने कंपेयर किया था 3x प्लस 10 के साथ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं और दो वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। तो x की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड पे लेते हैं। तो ये प्लस का 3x है, इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे जो 10 से जाके माइनस होगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 5x माइनस 3x 2x, 10 माइनस 8 2। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1। तो अब y की वैल्यूज़ के लिए सेकंड और फोर्थ कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करें। y की टर्म्स को एक साइड पे लें, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे। तो प्लस का 2y है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, और ये माइनस का 4 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये प्लस का हो जाएगा। तो 5y माइनस 2y 3y, 2 प्लस 4 6। y की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसके साथ, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6/3, 3 की टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो y इज इक्वल टू 2। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y इफ x इज इक्वल टू 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि क्यूब रूट ऑफ x जो वेरीज हो रहा है स्क्वायर ऑफ y से। तो हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ x लिख लिया। क्यूब रूट ऑफ x जो कि वेरीज है, वेरीज की सिंबल ये आपके पास जो है ना वो वेरीज की सिंबल है जो वेरीज स्क्वायर ऑफ y से है। तो इस स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली सिंपल लिख लिया। अब उसके बाद हम इस वेरीज की जो सिंबल है इसको कांस्टेंट में चेंज करें और इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस बनाएं। तो इक्वेशंस बनाने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू की निशानी देंगे और इस वेरीज की जगह पे हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे के कांस्टेंट लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू 8 इक्वल टू k, y की वैल्यू 3 उसका स्क्वायर। 8 को हम क्यूब की फॉर्म में लिखें तो सिंपल 2 पावर 3, और यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 9। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल ये जो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है, इस इंडेक्स को जब हम पावर में लेके जाएंगे तो वो 1/3 की शक्ल में आ जाएगा और पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसके अंदर जो पावर है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, और k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k। अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू के लिए 9k के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9। अब सिंपल हम इस k की वैल्यू को वापसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ x हमने सेम रखा इक्वल टू k की वैल्यू 2/9 और y स्क्वायर सेम, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब हम इस इक्वेशन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड है x की वैल्यू उसको फाइंड आउट करेंगे। y की जगह हम क्या रखेंगे 3/2। नाउ फाइंड x पुट y इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्यूब रूट ऑफ x सेम रखा इज इक्वल टू 2/9 भी सेम, y की जगह पे y की वैल्यू 3/2 उसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर पहले सॉल्व कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने देखें तो सेम रखी हैं। अब उसके बाद 9 से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 और 4,
2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 1/2। तो x की वैल्यू के लिए हम क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे, इसलिए दोनों साइड्स पे हम क्यूब देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम क्यूब देंगे दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास x बचेगा। और 1 का क्यूब सॉल्व करेंगे 1, 2 का क्यूब सॉल्व करेंगे 8, और रिक्वायर्ड हमें जो x की वैल्यू है वो 1/8 मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट a/b इक्वल टू c/d इफ a² माइनस b² रेशो a² प्लस b² इक्वल टू ac माइनस bd रेशो ac प्लस bd। तो पहले हम रेशो की फॉर्म को डिवाइड में लेके हैं, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे, फर्स्ट न्यूमरेटर और सेकंड डिनोमिनेटर, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम जो ना उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम है, जो कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो a है और उसके साथ जो डिवाइड हो रहा है वो b, और ये आपके पास c और c के साथ जो डिवाइड हो रहा है d। तो हम इनको अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम में रखते हैं। तो a की वैल्यू a² माइनस b² प्लस b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, राइट हैंड साइड में c की वैल्यू प्लस d की वैल्यू डिवाइडेड बाय c माइनस d। अब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करें तो ऊपर प्लस है, जो भी सिंबल्स हैं वो सेम रहेंगी, तो जस्ट हम ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं। और नीचे देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट्स हमने सेम रखी और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों रकमें जो है ना हमारे पास माइनस में आ जाएंगी। अब यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट्स हम जस्ट रिमूव करेंगे, कोई भी साइन जो है ना उसको चेंज नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय हम फर्स्ट जो वैल्यू है उसको सेम रखेंगे, सेकंड वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में आ जाएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे देखें माइनस का b² और प्लस का b² कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ऊपर क्या बचेगा a² और a² दोनों को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ a²। अब नीचे देखें तो नीचे प्लस का a² और माइनस का a² कैंसिल, माइनस b² जो कि हमारे पास माइनस 2b² आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड में भी ऐसे, तो देखें यहाँ पे माइनस bd और प्लस bd ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ac प्लस का इनको हम प्लस करेंगे तो 2ac, और नीचे प्लस का ac माइनस का ac कैंसिल, माइनस bd को प्लस करेंगे माइनस 2bd। अब देखें तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहे हैं, हम इनको कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो रही है, जस्ट हमारे पास a² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू ac डिवाइडेड बाय bd। हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है, तो हम स्क्वायर को अगर ओपन करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई a/b। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम वापसी ये फ्रैक्शन बन जाएगा। हम सॉल्यूशन हासिल करने के लिए इनको ओपन फॉर्म में इसलिए रख रहे हैं। और यहाँ पे भी देखें तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक a डिवाइडेड बाय b और दूसरी साइड भी a डिवाइडेड बाय b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास a डिवाइडेड बाय b रिमेनिंग रहेगा और राइट हैंड साइड में जो रिमेनिंग c डिवाइडेड d। अब यहाँ पे देखें तो हम डिवाइड को रेशो की फॉर्म में जब वापसी कन्वर्ट करेंगे तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं कि a/b इक्वल टू c/d। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज़ ऑर्डर। हमें सिंपल यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स मिले हुए हैं, उन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना उसको बताना है। तो ऑर्डर हमारे पास सिंपल क्या होगा, हमें उन मैट्रिक्स में से रो और कॉलम को बताना है कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो इनके लिए सिंपल हम हर एक मैट्रिक्स में जो रोज़ हैं उनको काउंट करेंगे और उसके बाद कॉलम को काउंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज़ होती हैं, तो नंबर 1 में देखें ये हमारे पास फर्स्ट एक रो और दूसरी सेकंड रो और ये तीसरी रो, मतलब आर हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो जब आर्डर में लिखेंगे तो पहले हम आर मतलब रोज़ को लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलम को लिखेंगे। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम ओ और जिस भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल रहे हैं उसको हम राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 1 इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ 1। अब ऑर्डर ऑफ 1 में हमने पहले रोज़ काउंट की हैं तो रोज़ हम लिखेंगे 3। अब कॉलम काउंट करें तो वर्टिकली कॉलम होते हैं, ये फर्स्ट कॉलम,
ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम भी कितने आ गए 3। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/3 मैट्रिक्स। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 × 3। तो ये भी आप मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सही लगे। हमें सिंपल ऑर्डर के लिए रोज़ को काउंट करना है और कॉलम को काउंट करना है। पहले हम रो लिखेंगे और बाद में हम कॉलम को लिखेंगे। तो अब दूसरे नंबर में देखें, ये हमारे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो 3 रोज आ गई। अब कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम आ गए 3/2 मैट्रिक्स। अब तीसरे नंबर में चेक करें तो तीसरे नंबर में पहले हम रोज काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रोज हमारे पास 2 हैं और कॉलम काउंट करें तो 1, 2 और 3 हमारे पास कॉलम है, तो 2/3। अब फोर्थ नंबर इसको देखें तो फोर्थ नंबर में रोज देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 हमारे पास रोज हैं, कॉलम सिर्फ क्या है एक ही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3/1। अब यहाँ पे लास्ट देखें तो लास्ट में हमारे पास सिंपल देखें तो एक रो है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ 5 क्या होगा 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिली हुई है, इस इक्वेशंस के रूट्स को आपको सिंपली रियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जो k है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, जिसमें हम जो 0 है उसको नहीं लेंगे, मतलब 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से k बिलोंग्स करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट्स के हवाले से। तो हम डिस्क्रिमिनेंट्स को लिख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स होता क्या है, जो कि हमारे पास बराबर होता है d, या फिर हम उसको सिंपल डेल्टा से भी शो करते हैं। अब वो किसके बराबर होता है, सिंपल प्लस b² और -4ac। तो हमें रूट्स को फाइंड करने के लिए इस डिस्क्रिमिनेंट्स के फार्मूले की हेल्प लेनी होती है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट्स के फार्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो रूट्स हमारे पास क्या हैं, रियल हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर में आ जाता है, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट्स हैं वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स हमारे पास रियल हैं। तो यहाँ पे भी रूट्स रियल होंगे और यहाँ पे भी हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। यहाँ पे रूट्स अनइक्वल होते हैं, रियल होते हैं पर अनइक्वल। यहाँ पे रूट्स रियल होंगे और वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अनइक्वल। अब अगर फॉर सपोज आपके पास डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाती है, मतलब कि जो स्क्वायर है वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स आ जाता है, तो वो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रेशनल। तो रेशनल रूट्स के लिए सिंपल हम कंडीशंस क्या रखेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं डिस्क्रिमिनेंट्स के हवाले से, इसको याद रखें। अब इसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जबकि हमें इस क्वेश्चंस में रूट्स को रियल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट्स क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके हिसाब से हम a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा और x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या होगा, c। तो x² के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, तो a की वैल्यू 1। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो x नहीं आएगा, जस्ट x एक बार आएगा जो कि लास्ट में है। तो x के कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, b। तो b इज इक्वल टू 2k प्लस 1/k। और कांस्टेंट टर्म जो है ना वो आपके पास क्या होगी, सिंपल c। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू ले ली 3। अब हम इसकी डिस्क्रिमिनेंट को चेक करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट्स के लिए हम फार्मूला लिख लें जो कि हमारे पास बराबर है b² - 4ac। b की वैल्यू का स्क्वायर, b की वैल्यू जो हमारे पास है उसका हमने स्क्वायर किया, -4a की वैल्यू 1
और c की वैल्यू 3। अब देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर 2 के साथ भी है और स्क्वायर इस पूरी टर्म के साथ भी है। तो हमने इनको अलग अलग किया और इनकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो 4 × 1 × 3 12। अब उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर सॉल्व करें 4 और इसका स्क्वायर a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में इसको हम ओपन करेंगे, k² + 2 + 1/k² आ जाएगा -12। यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। जस्ट हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, k² + 2 + 1/k²। तो जैसे ही 4 हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3। तब उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म +2 और -3 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू -1 आएगी। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो सिंपल 4 × k² + 1/k² -1। तो जब हम इसमें k की वैल्यू को प्लस या माइनस दोनों में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो > 0 या = 0 आएगा। तो यहाँ पे हम साइड में जो k की वैल्यू है उसको भी आपको सिंपल शो करवा रहे हैं कि किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो > 0 शो हो रही है। तो सिंपल यहाँ पे हम k की जगह पे वैल्यूज़ पुट करें। अगर हम k की जगह पे 1 को पुट करते हैं, क्योंकि 0 हमें नहीं पुट करना, 0 के अलावा नंबर्स, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम k की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो k का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1/k, k का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 -1, तो -1 और -1 आपस में कैंसिल, 1/1 जो कि 1 होगा। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 4 और 4 > 0 है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू > 0 आ रही है। तो अब k की वैल्यू 2 भी पुट करें या कोई भी वैल्यूज़ आप k की पुट करेंगे तो उन सब पे आपका जो आंसर है वो > 0 ही आएगा। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को हमने सिंपली डायरेक्ट लिख लिया कि ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स हैं इस पे हम जब k की वैल्यू पुट करते हैं k = ±1 ± 2 अप टू इन्फिनिटी टाइम्स, तो इन सब पे जो k की वैल्यू है इन सब पे जो डिस्क्रिमिनेंट्स आएगा वो > 0। अब सिंपल हमारे पास एक टेबल गिवन है। इस टेबल में हमें जो डॉग्स हैं इन डॉग्स का एवरेज मालूम करना है अरिथमेटिक मीन के ज़रिए, मीडियन के ज़रिए और मोड के ज़रिए। सिंपल रैंकेबल डेटा है, हम इस रैंकेबल डेटा को पहले न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो जितने भी एटीट्यूड्स हैं हम उनको लेबल देंगे। तो लव डॉग्स को हमने 1 लेबल दिया, लाइक डॉग्स को 2 और नो ऑप्शंस को 3, डिसलाइक को 4 और हेट को हमने 5 नंबर दिया। ये जो हमारे पास इनमें नंबर्स हैं ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी और x मतलब फ्रीक्वेंसी और x की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको हम एटीट्यूड को x सपोज कर लेते हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन देखें 1 × 20, क्योंकि हमने लव डॉग्स को 1 दिया है, 2 × 15, 2 लाइक डॉग, 3 नो ऑप्शन जो 3 × 4 और उसके बाद 4 × 13 प्लस 5 × 8। यहाँ पे जब हम इनकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 154 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ है, इन फ्रीक्वेंसीज़ को हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 60। तो हम इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 2.5666, जिसको हम इक्विवेलेंट टू जो है ना सपोज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे पास जो मीन एवरेज है एटीट्यूड का यूजिंग अरिथमेटिक मीन वो 2 आया है, तो 2 हमने किस लेवल को दिया है, तो 2 हमने किस एटीट्यूड को दिया है, लाइक डॉग्स को। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइक डॉग्स। अब उसके बाद मीडियन, तो मीडियन के लिए हम सिंपल पहले डेटा को चेक करते हैं इवन है या ऑड है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे n के बराबर होता है और n जो है ना 60, तो 60 एक इवन नंबर है, इसलिए हमने इवन ऑब्जर्वेशंस का जो फार्मूला है उसको लिखा। अब उसके बाद जब हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 60 को 2 से डिवाइड करके उसमें जब +1 करेंगे तो 31। अब 30 और 31 ऑब्जर्वेशंस को चेक करें तो यहाँ पे देखें 30 और 31 ऑब्जर्वेशंस किस में आता है। तो जैसा कि हम लाइक डॉग्स जो कि 2 है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 30।
उसके अलावा जो हमारे पास बाकी नंबर्स हैं इनमें से देखें तो कोई भी 30 में नहीं आ रहा, तो 30 एवरेज है हमारे पास। तो 30th जो टर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लाइक डॉग्स। तो 30th और 31 दोनों टर्म्स किस में आ रही हैं, लाइक डॉग्स में। जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल जो मीडियन है इसमें क्या आ जाएगा, लाइक डॉग्स। तो जैसा कि हमारे पास जो एवरेज पीपल ऑफ एटीट्यूड है बाय मीडियन वो भी लाइक डॉग्स है। अब लास्ट वन जो कि मोड है, तो मोड के लिए हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको देखेंगे। तो सिंपल देखें तो इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे पास इसका जो मोड है वो क्या बनेगा, लव डॉग्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखें तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का हमें क्यूब रूट निकालना है। हम x को क्यूब रूट सपोज कर लेते हैं 729 का। तो क्यूब रूट ऑफ x, हम क्यूब रूट ऑफ x कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा हमारे पास x 1/3। तो क्यूब रूट ऑफ x हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब x जो कि बराबर है हमारे पास 729 के। तो हम इसका क्यूब रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा 1/3। तो यहाँ पे हमने इस वजह से x = 729 और उसके ऊपर पावर 1/3 लिखा है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्यूब का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पे जब क्यूब देंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा और 1/3 से क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो 3 में कैंसिल, जस्ट हमारे पास 729। अब 729 इसका क्यूब मालूम करें तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 9 का। जब हम 9 को 9 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होगा। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन जो है ना सिंपल मालूम कर सकते हैं 729। इसकी जब हम इस तरीके से फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ से हमें 3 टाइम्स जो है ना वो 9 मिलेगा। अब देखें तो अब यहाँ पे देखें 9 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस है, इसके पावर 8 होंगे तो 9 उसके ऊपर हम पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम तो यहाँ पे ये प्लस का है, इस तरफ आके माइनस होगा तो x³ माइनस 9³ = 0। अब देखें तो a³ माइनस b³ का फार्मूला बन रहा है। a³ माइनस b³ का फार्मूला बराबर होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 9। तो इस हम फार्मूले में इसको पुट करें x माइनस 9, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस ab की मल्टीप्लिकेशन। तो 9 को x से हमने प्रोडक्ट में रखा और 9 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर किया 81। अब दो फैक्टर्स हैं, हम दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर अलग अलग कर लेते हैं। तो x माइनस 9 को 0 के बराबर अलग लिया और x² प्लस 9x प्लस 91 को 0 के बराबर अलग कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इस फैक्टर्स में से x की वैल्यू हमें एक मिल जाएगी 9। बाकी हमें इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसमें से हमें x की दो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जस्ट हम यहाँ पे a b c की वैल्यू को फाइंड करें, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फार्मूले में जब हम a b c इनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे, अब प्रोडक्ट को सॉल्व करें। 4 × 1 × 81 324, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और इस तरफ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हमने सेम रखा। 81 माइनस 324 करेंगे तो माइनस 243। तो माइनस हम स्क्वायर रूट्स में से ख़त्म करेंगे तो सिंपल यहाँ पे हम स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा दे देते हैं, किस साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमारे पास 243, हम यहाँ पे जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा माइनस 243। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस को ख़त्म करने के लिए सिंपल -1 की जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर उसको रख रहे हैं। आयोटा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बाकी आयोटा जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे जब भी माइनस होगी तो उसको ख़त्म करने के लिए हम सिंपल स्क्वायर रूट के साथ क्या दे देंगे, आयोटा, और गिवन वैल्यू को पॉजिटिव में लिख देंगे। तो अब उसके बाद सिंपल देखें तो 243 जो कि नॉन कंप्लीट स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें से एक कंप्लीट स्क्वायर और नॉन कंप्लीट स्क्वायर की प्रोडक्ट को हासिल करेंगे। तो फैक्टर्स निकाले हमने यहाँ पे सिंपल, तो हमारे पास 5 टाइम जो है ना वो 3 आया है। तो हम जो है ना 4 टाइम 3 को पेयर्स में ले लेते हैं।
4 टाइम्स 3 की जब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 81 आएगा। तो ये आपके पास 81 एक कंप्लीट स्क्वायर है 9 का, और 3 हमारे पास जो है ना एक नॉन कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम जो है ना 243 को इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं। 81 एक कंप्लीट स्क्वायर है जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, 9 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेम रखा। अब यहाँ पे देखें तो हम सिंपल 9 को इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही 9 कॉमन निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, इन दोनों को हम अलग अलग कर लें, प्लस की वैल्यू को अलग से लिखें और माइनस की वैल्यू को अलग लिखें। तो प्लस की वैल्यू हमने अलग लिख ली, कॉमा माइनस की वैल्यू को अलग से लिख लिया। अब उसके बाद ये जो हमारे पास प्लस की वैल्यू है, इस प्लस की वैल्यू में जितने भी टर्म्स हैं इसको आप नोट कर लें। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा। अगर यही सेम टर्म्स प्लस के बजाय माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास वैल्यू बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के। तो जब हम इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ओमेगा कॉमा 9 ओमेगा स्क्वायर। तो x की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई और x की तीसरी वैल्यू हमने ऊपर मालूम की है। तो हैंस क्यूब रूट ऑफ 729 आर 9 ओमेगा कॉमा 9 ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेकंड लास्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इसमें हमें सिंपल इक्वेशंस को बनाना है और हमें पार्ट्स 1 और पार्ट 2 में अलग अलग रूट्स मिले हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की उसको लिख लेते हैं। तो जो कि हमारे पास बराबर होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। तो इसके लिए हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 प्लस -3 प्लस इंटू -3 2 -3 करेंगे तो -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दोनों वैल्यूज़ की निकालें। 2 मल्टीप्लाई -3 -6। अब सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हम ए इक्वेशंस में पुट करें। तो जैसे हम ए इक्वेशंस में एक्स सम ऑफ रूट्स की जगह -1 रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह -6 रखेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड इन दोनों रूट्स की इक्वेशंस हैं वो बन जाएगी। इस तरीके से हम सिंपल इक्वेशंस निकालते हैं। जो भी हमें गिवन रूट्स मिले हुए हों उन दोनों रूट्स में से हम सम और प्रोडक्ट उनकी निकाल के इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमें सिंप्लीफिकेशंस के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। अब उसके बाद हम इसका जो दूसरा नंबर पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें भी हमें 2 रूट्स मिले हुए हैं, पहले हम उनका सम निकाल लेते हैं। 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ब्रैकेट्स रिमूव करें, 2 प्लस आयोटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, +2 + 2 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें दोनों रूट्स की। तो देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 2 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आयोटा को इसके साथ हम अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को हम 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 2 आयोटा, प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें और इनको सिंप्लीफाई करें तो -2 आयोटा और +2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस करेंगे +4 + 1 5। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर ए में पुट करें। इक्वेशन नंबर ए में जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो हमारे पास x² - 4x + 5 आ जाएगी। अब उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन नंबर बी का, हम उसको सॉल्व करते हैं। हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अल्फ़ा बीटा जो कि रूट्स हैं इक्वेशंस के, वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² + px + q = 0। इसमें हमें सिंपली वैल्यू जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में हम a, b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म।
जो कि हमारे पास हमने लिख ली। अब उसके बाद इनका हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स या फिर रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास बी की वैल्यू हमने इस्तेमाल की पी और ए की वैल्यू 1, माइनस पी अपान 1 जो कि हमारे पास माइनस पी इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हम सी और कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास ए, तो सी और ए की वैल्यू को लिखें, सी की वैल्यू क्यू और ए की वैल्यू 1, क्यू अपान 1 जिसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब उसके बाद जो हमारे पास कंडीशंस है हम उस कंडीशंस को लिखें, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो दोनों पे हमने अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखें तो फ्रैक्शन की फॉर्म है, इनकी एलसीएम ले लें। स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा एलसीएम होगी। अब स्क्वायर रूट ऑफ बीटा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा से जाके मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद प्लस, फिर इसको सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा से कैंसिल और रिमेनिंग स्क्वायर रूट ऑफ बी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ बी से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब दो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट में सेम मल्टीप्लाई होंगी तो उनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और सिंपल हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर रूट करेंगे तो अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर रूट करेंगे तो बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड। अब यहाँ पे देखें तो दोनों हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म है, हम इनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इन दोनों की हमारे पास वैल्यूज़ है, ऊपर हम फाइंड आउट करके आए हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को इस्तेमाल किया हमने जो कि माइनस पी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू। अब याद रहे कि कभी भी आपको जो डिनोमिनेटर्स है उसमें स्क्वायर रूट को नहीं लिखना। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल जो इस हमारे पास वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस सेम टर्म्स के साथ। तो हमने माइनस पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ क्यू और डिवाइड भी किया स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। तो माइनस पी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू मल्टीप्लाई होके माइनस पी स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, और ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके अंदर जो वैल्यू है वो सेम है। तो जस्ट हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि क्यू। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सिंपल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद करें इनको अपनी प्रैक्टिस में रखें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।